हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान का। आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.3 पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट नाउ। प्रश्नावली 8.3 पढ़ने से पहले जो इसमें आइडेंटिटी, जिसे हम हिंदी में सर्वसमिका कहते हैं, उसका इस्तेमाल होगा और उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ एक बेहतरीन तरीके से। इसको फॉलो करना, बहुत काम के फार्मूले हैं ये आगे की क्लासेस के लिए भी। ठीक है, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज एबीसी। इसे लंब कह दिया, इसे आधार कह दिया, इसे कर्ण कह दिया। लंब, आधार, कर्ण। क्लियर बेटे? ठीक है। अब इसका हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। के स्क्वायर से भाग देने पर, के स्क्वायर से भाग देने पर एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर, के स्क्वायर बटे के स्क्वायर। भाग दीजिए के स्क्वायर से। इस फार्मूले में तीन चीजें इस्तेमाल हुई हैं, लंब, आधार, कर्ण, मतलब एल स्क्वायर, ए स्क्वायर और के स्क्वायर। इससे हम 9 फार्मूले बनाएंगे और बगैर याद करे आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए जादू, जादू। तो पहले हमने के स्क्वायर का भाग दिया, आगे जो बनाएंगे एल स्क्वायर का भाग देंगे, आगे जो बनाएंगे ए स्क्वायर का भाग देंगे। कितने फार्मूले बनाएंगे ये देखिए। लंब, आधार, कर्ण आपको बता दिया मैंने। ये मैंने कह दिया आपके थीटा, थीटा के सामने लंब, ये 90 के सामने ये कर्ण होता है, और तीसरी साइड जो बचती है, तीसरी भुजा जो बचती है, उसे हम आधार कहते हैं। इधर देखिए, इसको हमने लिख दिया एल बटे के का वर्ग प्लस ए बटे के का वर्ग बराबर 1। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। एल बटे के, पिछले वीडियो में आप देखेंगे, पहली एक्सरसाइज जिसमें पढ़ाई थी मैंने, उसमें मैंने एल बटे के को बताया था लाल बटे काका की सहायता से, साइन थीटा। ऊपर क्या चढ़ा? स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा। ऊपर क्या चढ़ा? स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सिद्ध हो गया है। अगर आया सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एल ए के लिखेंगे। पाइथागोरस में ये है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, इसे लिखेंगे। हम जानते हैं उसका के स्क्वायर से भाग देंगे और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहा, कॉस का थीटा उठा के इधर से इधर ले गए, प्लस का चिन्ह काय का हो जाएगा? माइनस का, और पहले से यहां क्या मौजूद था? 1। कॉस का थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस का थीटा इक्वल टू 1। साइन का थीटा जो शुरू में प्लस का निशान है छुपा हुआ होता है, इसे इधर से उठा के इधर ले गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी सब समीकरण निकल के आ रही हैं। 3 फार्मूले ये हमारे हो गए हैं। क्लियर? ठीक है। अब हम काय से भाग देंगे इसमें? फिर लिखा मैंने नंबर 1 और नंबर 2। एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। एल स्क्वायर से भाग देने पर, एल स्क्वायर से भाग देने पर एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। ये कट गया, 1 आया,
ए बटे एल का वर्ग बराबर के बटे एल का वर्ग 1 प्लस ए बटे एल को कहते हैं कॉट थीटा, ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, के बटे एल को कोसेक थीटा, ऊपर स्क्वायर चढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आ रहा हो पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का देख लेना, ये जो चीज लिख रहे क्लियर हो जाएगी। ये आ गया तो यहां से 1 बराबर कितना हो गया है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को उधर ले गए -1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब काय का भाग देना रह गया है एल स्क्वायर का, वो सॉरी एल स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर का रह गया। हमने यहां लिखा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, ए स्क्वायर से भाग देने पर ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1 प्लस एल बटे ए का होल स्क्वायर बराबर के बटे ए का होल स्क्वायर 1 प्लस टेन ऊपर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारे 3 फार्मूले ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 9 फार्मूले हो गए हैं। और एक्स्ट्रा देखिए इंपॉर्टेंट सूत्र देखिए आप, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार के से भाग देने पर, के से भाग देने पर क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण को हम क्या कहते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लंब बटे कर्ण को साइन थीटा, आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा। ये टेन थीटा का फार्मूला आ गया। यहीं पे आप देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चलिए इतने ही रखते हैं इधर। मजा आ रहा है, नोट्स बनाते रहिए, इकट्ठा पढ़ाई करोगे फिर सबको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। रोज का रोज खाते रहो, पेट भरता रहेगा, होशियार होते रहेंगे आप। टेन स्क्वायर थीटा का मान साइन और कॉस के रूप में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया मैंने तो ये आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब के से भाग देने पर कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
जादू देखिए, आपको मैंने 6 नाम याद करवाए थे। नंबर 1 पे साइन थीटा, नंबर 2 पे कॉस थीटा, नंबर 3 पे टेन थीटा, नंबर 4 पे कॉट थीटा, नंबर 5 पे सेक थीटा, नंबर 6 पे कोसेक थीटा। ये 6 याद करवाए थे, बिल्कुल याद करवाए थे। अच्छा साहब, बिल्कुल। चलिए यहां लिख दीजिए जादू। जादू गिनती आती है आपको? आती है, सुनाइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 के बाद 3 के आगे लिख देना 4, फिर 5, फिर 6, बीच में इंटू लगा दो, इक्वल टू 1 लिख दीजिए। ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक। ये 1 2 3, इसी के आगे चलेंगे 4 5 6, बीच में इंटू लगाया, इक्वल टू 1 लिख दिया। अब देखिए इसका रूप क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, नंबर 1 का मतलब क्या है? ये लिखा है साइन थीटा, याद कर लेना क्रम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। नंबर 1 पे क्या है आपका? देखिए साइन थीटा। नंबर 6 पे क्या है? कोसेक थीटा, इक्वल टू 1। नंबर 2 पे क्या है? कॉस थीटा। नंबर 5 पे क्या है? सेक थीटा, इक्वल टू 1। नंबर 3 पे क्या है? टेन थीटा। नंबर 4 पे कॉट थीटा, इक्वल टू 1। ये देखिए, ये भी फार्मूले मिल गए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है भाई। अब यहां से देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। हम जानते हैं a इंटू बी इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 अपॉन बी और b इक्वल टू 1 अपॉन ए। ये होता है गुणा चीज कहा जाती है बटे में। तो यहाँ साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। इस फार्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। इन तीनों का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, हम इसे त्रिकोणमिति अनुपात में स्क्वायर चलाते हैं, घाते हैं। साइन का थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूले हैं आपके, सब फार्मूले। अब देखिए 1 इंटू 6 से आपने कितने फार्मूले बनाए? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 इंटू 6 से आपने कितने बनाए? 1 इंटू 6 का मतलब क्या हुआ? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। उससे फार्मूले कितने बनाए आपने? 6। ऐसी इससे बनेंगे 6, ऐसी इससे बनेंगे 6, 18। और इतने ही फार्मूलों की तुम्हारी आपको जरूरत पड़ेगी 8.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। ओके ओके। अब उसके बाद देखिए दूसरा वाला। अब आपने लिखा कॉस थीटा। अब हम यहां पूरा डायरेक्ट कर ले जाएंगे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसे हम बॉक्स में बंद कर देते, हमें जरूरत पड़ेगी। और सेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1/cos² थीटा जरूरत पड़ेगी, और दोनों का स्क्वायर करेंगे इसका, cos² थीटा इंटू sec² थीटा इक्वल टू 1। ऐसे हम तीसरा वाला लिख देते हैं यहां पर, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। बच्चों समझ में आ रहा है? आराम से करना, रोज थोड़ा थोड़ा खाओगे तो बॉडी में भी लगेगा और होशियार भी हो जाएंगे। नोट्स बनाते रहना, बार बार नहीं समझाएंगे हम आपको। cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, स्क्वायरिंग करी, tan² थीटा इंटू cot² थीटा इक्वल टू 1, tan² थीटा इक्वल टू 1/cot² थीटा, cot² थीटा इक्वल टू 1/tan² थीटा। ये हमारे फार्मूले हो गए। इतने ही फार्मूलों की हमको जरूरत पड़ेगी। कुछ और एक दो फार्मूले हैं जिसे हम बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, वो हम यहीं पे बता दे रहेंगे। 8.3 एक्सरसाइज करने में मदद आएगी। चलिए नहीं कराते, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। ओके, चलिए साफ करते हैं। जादू समझ में आ गए? इस जादू से 18 फार्मूले बन गए थे। सारे फार्मूले मैंने प्रूव कराए हैं। प्रश्नावली 8.3, प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन, sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में लिखिए। क्वेश्चन है sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में लिखिए। sin A, sec A और tan A और tan A को cot A के पदों में लिखिए। लिखिए। चलिए अब इसे याद रखना, ये जिसके पदों में मांगे, जिसके पदों में मांगे उसको x मान लो। इसी के पदों में मांग रहा है। देखिए, माना cot A बराबर x, और x का मतलब x/1, x का मतलब x/1। अब यहां एक त्रिभुज बनाया आपने, समकोण त्रिभुज। ये हमारा एंगल कौन सा हो गया? ए एंगल के लिए ABC मान लो, ABC। इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, तो A का मान हो गया x, लंब का मान हो गया 1, कर्ण का मान निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर मैंने आपको बताया था लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग 1 का वर्ग x का वर्ग 1 प्लस x²। ये k का मान आ गया, k बराबर आ गया √1 प्लस x²। अब मान किसका पूछा है आपसे? sin A का। तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान
1, कल का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स आपने किसे माना था? कॉट ए को। एक्स ये लिख दिया आपने कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान कॉट ए के पदों में आ गया है। सेक ए का मान सेक के बराबर कर्ण बटे आधार। सेक के बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आधार का मान एक्स, 1 प्लस एक्स का मान क्या है? कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। सेक ए का मान कॉट ए के पदों में। tan ए का मान पूछा है। tan ए बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान 1, आधार का मान x 1 अपॉन कॉट ए। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से मैंने करा दिया है। सिंपल तरीका है, इजी तरीका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में मांग रहा है? सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखिए। हल। अब जिसके पदों में मांग रहा है, माना सेक ए बराबर एक्स, एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। एक्स को लिख लिया मैंने x बटे 1। कर्ण का मान कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब नहीं, कर्ण बटे आधार। तो k का मान हो गया x, आधार का मान हो गया 1। लंब निकाला आपने। लंब बराबर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। k का मान x स्क्वायर, a का मान 1, x स्क्वायर माइनस 1। ये l का मान आ गया है। l का मान कितना आ गया? अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को पूछ रहा है। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, के का मान x। अब x का मान रख दीजिए। x का मान कितना है आपने माना है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1, कर्ण का मान x 1 बटे सेक ए। उसके बाद tan ए का मान, tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, आधार का मान 1 बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में 1 लिखा नहीं जाता है। कॉट ए इक्वल टू ए बटे एल, 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 बटे अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक ए का मान निकालना नहीं, बाकी पांचवा कौन सा बचा है, कोसेक ए। कोसेक ए बराबर कड़ बटे लम, कड़ का मान x, कड़ का मान x, लम का मान x स्क्वायर माइनस 1, x सेक ए है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैंने देखिए साइन है, वो कह रहा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो सेक ए को आपने x माना, x को लिख लिया x बटे 1, मतलब कड़ बटे आधार, एक त्रिभुज बनाया। फिर उसके बाद मैंने यहां से लंब निकाल लिया। बाकी पांच कौन से बचे हमारे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, ये हमने वैल्यू निकाल ली। किस पदों में, सेक ए के पदों में, सेक ए के टर्म में मैंने ये सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 लगा दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, अब जो मैंने आइडेंटिटी सिखाई थी आपको, उनका यूज होगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। दोनों में 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, वहां पे लिखा था थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा जगह आप ए ले लीजिए, ये कोई भी कोण लीजिए, लेकिन दोनों कोण कैसे होना चाहिए, समान, तभी हमारी ये सर्व समीका लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1, 9। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो गया हमारा, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, तो आज की पढ़ाई यहीं तक। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।